शशि सर, ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने देश की धरती पर सच नहीं बोला जा सकता है, कोई भी सच? जैसा अभी जिक्र कर रहे थे प्रेम सर कि आखिर खुलासा करने क्यों दूसरी धरती पर जाया जाए? भारत में जब भी जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और आतंकवाद का खूब कनेक्शन लेते बताते हैं, और ये दोनों शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आतंकवाद से कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं, तमाम अलग अलग बैठकों में जाते हैं, चाहे वो एससीओ की हो चाहे किसी की हो, वहां वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। तब वो आतंकवाद के समर्थन की सांकेतिक बात करते हैं। हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है, तब वहां पर वो सांकेतिक बात करता है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? क्यों हमारे देश में रहते हुए हमारा प्रधानमंत्री ये बताएगा कि देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई है, और जैसे ही विदेश में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो कहेंगे नहीं, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। ऐसा क्या हो जाता है भाई? क्यों जो है वहां पर जाकर के वास्तविकता दिखाई दे जाती है? आखिर ये मजबूरियां क्यों? क्या दिक्कत है अपने देश में सच बोलने से? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता क्या बची है। आप क्या बोलते हैं, चाहे देश हो या विदेश, क्या उनके जो भी कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता है क्या? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए एक नेतृत्व जब इस प्रकार की अविश्वसनीय बातें करने लगे, चाहे वो देश की धरती हो या विदेश की धरती, तो फिर उस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश होती नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो वो नैरेटिव सेट होता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन आप तथ्यों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल जो है वो एक प्रकार की ऐसी भाषा है जिसको न तो सुना जा सकता है और न तो फिर सुनने के बाद बर्दाश्त किया जा सकता है। वो परेशानी होने लगती है, मानसिक उत्पीड़न होने लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार ऐसा कह रहे हैं। और इस देश का बुद्धिजीवी जो है, जो समझता है, वो तो लगातार एक मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार की भाषा बोलता है, किस प्रकार के तथ्यों को रखता है, जो तथ्य है नहीं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। भी भारत के विषय में भी आपने देखा होगा, तो कभी भी तथ्य पे वो बात नहीं करते हैं। अब रही बात पूरे सरकार का मुखिया यदि ऐसा है, तो उसकी विश्वसनीयता क्या है? अब जैसे अभी आप जो बातें करना चाह रहे हैं कि आखिरकार राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, या जो चीफ ऑफ द आर्मी है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि अभी तो कुछ भी इस प्रकार की घटना भी नहीं हुई है, कोई आतंकवादी घटना भी नहीं हुई है, पाकिस्तान के तरफ से भी कोई बहुत उकसाने वाली बातचीत नहीं हुई, तो अचानक राजनाथ सिंह को ऐसा क्यों लगा, उसी प्रकार से सेना के प्रमुख को ऐसा क्यों लगा? तो ये सवाल है कि देखिए, कहीं न कहीं जो आंतरिक कारण होते हैं, लगातार उस डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें कर दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार या जो पार्टी के लीडर्स हैं, वो इसमें माहिर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच के आधार पर वो जनता का दिल जीत नहीं सकते। अब उनका रंग उतर चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है, तो उनके पास ऐसा कुछ बचा नहीं है। आर्थिक स्थिति या तमाम स्थिति के बल पर जो है वो जनता को किसी भी प्रकार से दिल उसका जीत नहीं सकते। जीएसटी को भी लेकर के आप देखिए, आपने खुद एक सवाल उठा दिया था, मैं भी उसी सवाल पे कहना चाहता हूं कि आखिर क्या बिहार की जनता के लिए ही जीएसटी में जो भी स्लैब्स कम हुए हैं, क्या वो बिहार की जनता के लिए, पूरे देश के लिए हुआ है? तो आखिर बिहार के संदर्भ में बाइक खरीदने के लिए युवाओं को बधाई या ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि बिहार में चुनाव है, तो इसमें समझने वाला कुछ है क्या? बिहार के चुनाव में किसी प्रकार से जीतने के लिए, और चूंकि जीतने के पूर्व भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का उन्होंने संवैधानिक दायित्व का जो है एक प्रकार से दुरुपयोग किया, उनका संवैधानिक दायित्व कुछ और था, एसआईआर के द्वारा जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो वहां जो जन आक्रोश है, उस जन आक्रोश के बीच में जीएसटी कम कर रहे हैं, जीएसटी कम करने के बाद बिहार के युवाओं को बधाई दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, जो पूरे देश के लिए है, वो बिहार के लिए अतिरिक्त रूप से बधाई का किस प्रकार से जो है वो तथ्य हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि कितना खोखलापन है, कितना जो है एक प्रकार से तथ्यहीन है ये बातें। अब एक सवाल इन तमाम चीजों में जो है वो गंभीर जरूर है। एक ये सवाल कि आखिरकार चीफ ऑफ द आर्मी को इस प्रकार से स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बातें आ भी चुकी है, भी हमारे पैनलिस्ट ने इस पर सवाल भी उठाया। देखिए, डेमोक्रेसी में सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्टेड भी होती है और कार्यपालिका जो है
पॉलिटिकली विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अंततः जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सेना की उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। सेना इज नॉट अकाउंटेबल टू, वो तो जो सरकार के फैसले होंगे उन सरकारों के फैसलों को वो मानती है। तो उपेंद्र जी जो द्विवेदी साहब हैं, इनका ये कथन स्टेटमेंट अपने आप में बेमानी है, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ही हैज फॉरगॉटन हिज लिमिटेशन। डेमोक्रेसी में उनकी ये भूमिका नहीं है, उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन सवाल होता है ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई क्या? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा क्या? क्या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे दो चीज हुआ है। सेना का भी राजनीतिकरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इन 11 वर्षों में, और सांप्रदायिकरण भी हुआ है। राजनीतिकरण के साथ साथ सांप्रदायिकरण भी हुआ है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज ये बातें जनता के एक समूह को अच्छा लगे, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की अनावश्यक धमकी, और खास करके जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी पोल पूरी तरह से खुल गई कि भाई ये युद्ध भी करने की स्थिति में नहीं है और सीज फायर कोई देश थोपता है और उसका जवाब तक नहीं दे पाते हैं, तो फिर से युद्ध की धमकी की बातें करना, चीफ ऑफ द आर्मी के द्वारा ये कहना कि भूगोल से मिटा देंगे या इतिहास खत्म कर देंगे। पहली बात तो ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी को क्या ये समझ है विश्व राजनीति की? आज जो युद्ध के तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, सारा कुछ बदल चुका है। कोई किसी देश के द्वारा क्या उसका भूगोल और उसका इतिहास मिटाया जा सकता है क्या? आप देख लीजिए रूस की स्थिति क्या है। 24 घंटे में यूक्रेन को जीतने का दावा करने वाला रूस कितने लंबे समय से युद्ध जारी है, क्या वो यूक्रेन को जीत पाया क्या? उसी प्रकार से आज गाजा छोटा सा, जिसके हजारों लोगों की निर्मम हत्या इजराइल ने की है, अमेरिका का उसमें समर्थन है, लेकिन वहां भी जो है क्या क्या गाजा खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ ना। इसका मतलब है पाकिस्तान तो इतना छोटा भी नहीं है, इतना कमजोर भी नहीं है। फिर पाकिस्तान के पीठ पर चीन भी है, टर्की भी है, और अमेरिका का भी अंततः समर्थन जाएगा। तो इस स्थिति में इस प्रकार की धमकी का या इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग है, वो लगता है कि उन्हें युद्ध की रणनीति और युद्ध की टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो सेना के चीफ रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्हें तो चाहिए जनता की ओर से मांगो कि आप इस्तीफा दीजिए। आपको ये भी समझ नहीं है कि आप किसी देश का इतिहास मिटा देंगे, तो इसका मतलब है ये भूगोल खत्म कर सकते हैं क्या? अगर ये फ्री हैंड भी दे दिया जाए इंडियन आर्मी को तो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है इन तथ्यों को भी समझने की आवश्यकता है। और रही बात ये जो कुछ, और एक और चीज देखिए, अब बिहार के चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि जेडीयू के नेताओं पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं लगातार, और इन आरोपों के कारण जो है निसंदेह फिर से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से नैरेटिव को चेंज किया जाए। तो मुझे लगता है ये सारे स्टेटमेंट को उस टोटलिटी में देखिए कि आखिरकार वो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि एक डाइवर्जन हो जाए, एक नया नैरेटिव पैदा हो जाए, लोगों में थोड़ा बहुत जो है युद्ध उन्माद और राष्ट्र के प्रति प्रेम, और वो चुनाव जीतने की कोशिश करें। मुझे लगता है इस बात को भी समझने की जरूरत है।